Welcome people, this is UPSC Connect. So, the lesson is on Jallianwala Bagh, Khilafat movement and non-cooperation movement under the course of Gandhian era. The next subtopic here is Jallianwala Bagh massacre which happened in April 13, 1990. So जैसे पहले कहा था कि पंजाब में काफी रिवोल्ट्स हो रहे थे एट दैट टाइम. सो उस टाइम के जो कांग्रेस के इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीडर्स थे जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, तो इनको अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने एंड देन दे वर सेंट टू अनडिस्क्लोज या फिर सीक्रेट लोकेशन. सो ऑन बैसाखी डे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल around 20,000 to 25,000 they gathered around a park known as Jallianwala Bagh, so in order to show the protest against the arrest of their leaders. But on 13th April इससे पहले ही जनरल डायर ने एक मार्शल लॉ पास किया था. According to it, any public meeting or proceeding which includes 4 or more people, they were banned. But ये जो पूरा लॉ था जो पास किया था, that law was not well informed to the masses or public. बहुत कम लोगों को information थी. So on Baisakhi day 13th April they gathered in order to show their support or protest against the leaders' arrest. But जैसे ही जनरल डायर को ये इस प्रोटेस्ट के बारे में पता चला, so he ordered the troops in order to surround the gathering and block the only exit point, and then he ordered to open fire on the crowd, which led to the killing of several and many innocent people. गांधी जी ने इस पूरे इंसिडेंट को एज हिमालयन ब्लंडर कहा था बिकॉज ही सेड दैट इफ यू हैड नो ऑप्शन इन ऑर्डर टू रिटेलिएट यू कुड ऑप्ट फॉर नॉन वायलेंस. तो उनको एक ऐसा फील हुआ था कि वो भी इस पूरे इवेंट का एक पार्ट रहे थे. दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट एज अ हिमालयन ब्लंडर एंड ही इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह. Rabindranath Tagore, he renounced his knighthood, and Gandhiji later returned the Kaisar-e-Hind, which is actually a gold medal, which was given to him by Lord Hardinge for his work during the Boer War, especially by participating in the ambulance services in South Africa. The next subtopic here is Khilafat and non-cooperation movement. It all started with the attack by England on Turkey in 1914. Muslims जो टर्की के सुल्तान को वो कैलिफ कहते थे और वो उनके स्पिरिचुअल लीडर्स हुआ करते थे. सो विद दिस अटैक दे आर कंसिडरिंग इट एज अ रिलीजियस वॉर. और इसके साथ साथ सेवरल प्रो टर्किश लीडर्स उनको अरेस्ट एज वेल एज इम्प्रेशन किया गया था. विद द डिफीट ऑफ टर्की एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया था ऑन अ ग्लोबल लेवल ऑफ इस्लाम इन डेंजर. और इस टर्म को ये लोग यूज करना चाहते थे सो एज टू मोबिलाइज मासेस अगेंस्ट दिस अटैक. आफ्टर सीइंग दिस द मुस्लिम लीग एट इट्स दिल्ली सेशन ऑन 1918 दे डिसाइडेड दैट दे विल फॉर्म अ सेंट्रल खिलाफत कमिटी. और इसके साथ साथ उसके लिए खिलाफत मूवमेंट की ग्राउंड भी प्रिपेयर हो गई थी. बट इट वॉज एक्चुअली फॉर्म्ड एट बॉम्बे इन 1919 ओनली. 3 डिमांड्स थी इनकी. फर्स्ट कि कैलिफ मस्ट रिटेन मुस्लिम होली प्लेसेस, एंड सेकंड इज दैट जो वॉर से पहले जो टेरिटरीज हैं वो रिस्टोर किया जाए, एंड थर्ड इज दैट जजीरत उल अरब जो टेरिटरीज हैं जैसे कि सऊदी अरब, सीरिया, इराक एंड पैलेस्तीन, इन टेरिटरीज इनको एक नॉन मुस्लिम रूलर को ना दिया जाए. ओनली मुस्लिम रूलर शुड बी गिवन दीज जजीरत उल अरब प्लेसेस. एंड दिस खिलाफत मूवमेंट ये एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था, बट इसका कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं था इंडियन पॉलिटिकल इशू से. सो द लीडर्स दे वांटेड टू यूज दिस इवेंट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ताकि वो मुस्लिम सोसाइटी को मेन स्ट्रीम रिवोल्ट में लेके आ सके बिकॉज दे वर नॉट दैट मच इन्वॉल्व इन द इंडिपेंडेंस रिवोल्ट्स. वो उस गैप को फिल करना चाहते थे इस इवेंट के थ्रू. गांधी जी इस इवेंट को एज अ अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहते थे ताकि वो हिंदू एंड मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को वो एक साथ कनेक्ट करे और साथ ही साथ मुस्लिम मासेस को इंडियन पॉलिटिकल लाइफ की मेन स्ट्रीम में वो लेके आना चाहते थे. द ट्रीटी ऑफ सेवरस वाज साइंड इन मई 1920 और उसी महीने में हंटर कमीशन रिपोर्ट का आउटपुट आ गया था.
But that report, it made the Indian masses violent and angry because उस रिपोर्ट ने जनरल डायर को पनिश नहीं किया गया था फॉर हिज इनह्यूमन एक्शन इन जलियांवाला बाग मैसेकर. द हाउस ऑफ कॉमन्स विच वॉज अ लोअर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसने सिर्फ उसको फोर्सफुली रिटायर करने के लिए बोला था. एंड वेन ही वेंट टू इंग्लैंड ही वॉज अ सेलिब्रेटेड हीरो अमॉन्ग द मासेस एंड ही वॉज ऑल्सो अपलॉडेड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. दैट वॉज अ अपर बॉडी इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बट हाउस ऑफ कॉमन्स में वो अनपॉपुलर था. द सेंट्रल खिलाफत कमिटी इट मेट एट इलाहाबाद इन जून 1920 and there it gave leadership to Mahatma Gandhi so as to start the non-cooperation movement. गांधी ने ये डिसाइड किया कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है एनसीएफ इट विल स्टार्ट ऑन 1st August 1920 and this date it later became success with the coinciding of the death of Tilak on the same date. Later Gandhi appealed to the Congress to start non-cooperation movement on 3 major issues. First, Punjab injustice, that is linked with the Jallianwala Bagh massacre. Second is the Khilafat movement. And third is the demand for Swaraj. In the weekly newspaper of Young India, which was actually published by Mahatma Gandhi, he once wrote an article which said that कि non-cooperation movement अगर successful हो, then it would give Swaraj within a year. But उन्होंने स्वराज को कभी एक्चुअली डिफाइन नहीं किया था. He said the same statement in the special session at Calcutta of Indian National Congress in 1920, जहां पे उन्होंने जब ये कहा था तो उनको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फेस करना पड़ा फ्रॉम सीआर दास. बट ये जो ऑपोजिशन था फिर मेल्ट अवे हो गया एट नागपुर सेशन, द रेगुलर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. वहां पे इट वॉज एक्चुअली सीआर दास हु मूव द रेजोल्यूशन. Nagpur session of Indian National Congress had several features. Firstly, it was the biggest session in the Congress history. And Congress की डे टू डे वर्किंग के लिए एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी फॉर्म किया गया. एंड इन दैट सेशन गांधी जी ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस के लिए ड्राफ्ट किया गया. पहले जो ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस की वो ये थी कि सेल्फ गवर्नमेंट अटेन हो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल मीन्स. But now, the new aim of Congress is to attain Swaraj by legitimate and peaceful means. Membership fees को कम किया गया up to 4 आना ताकि more and more members could join INC, Indian National Congress. और इस ड्राफ्ट के अडॉप्शन की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक इनिशिएशन मिला, which started with Khilafat movement. And in the upcoming years of 1921 and 1922, काफी revolts at different places India ने देखा. Now, let's focus upon the significance of non-cooperation movement. जैसे जैसे non-cooperation movement spread होता गया, गांधी emerge होते गए. He became a famous and undisputed leader of the Pan-India. और गांधीज्म काफी फेमस आइडियोलॉजी और डोमिनेंट आइडियोलॉजी हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने नेशनल स्ट्रगल में उन्होंने सारे मासेस को वो लेके आ गए थे, विच इंक्लूडेड वर्कर्स, कैपिटलिस्ट, पीजेंट, जमींदार, लॉयर, स्टूडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वुमेन्स. फ्रॉम सारे सेक्शन में से वो सबको उठा के हमारे नेशनल स्ट्रगल में वो लेके आ गए थे. दैट्स व्हाई ही वाज द अनडिस्प्यूटेड लीडर एट दैट टाइम. एंड इसी के साथ साथ ये एक पहली बार एक नेशनल मूवमेंट इंडिया ने देखा, विच इंक्लूडेड अ मल्टी क्लास मास मूवमेंट. सारे लोग फ्रॉम एवरी सेक्शन दे जॉइंड दिस मूवमेंट एंड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नेशनल मूवमेंट, ये जो कांग्रेस ने लॉन्च किया था, इन्होंने ऐसे ऐसे रीजन्स को छुआ जो कि पहले कभी नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन नहीं किया गया था. फॉर एग्जाम्पल, बिजोलिया मूवमेंट इन मेवाड़, विच इज एक्चुअली इन चित्तौड़गढ़, राजस्थान, एंड ऑल्सो भील मूवमेंट अंडर मोतीलाल तेजावत. इसी टाइम में ईस्टर्न यूपी में एग्रेरियन राइट्स हो रहे थे, फार्मर राइट्स हो रहे थे, विच वॉज एक्चुअली लेड बाय बाबा रामचंद्र देव. इनको बाबा इसलिए कहते थे क्योंकि ही ऑलवेज कैरीड Ramchaitra Manas in order to tell stories
peasants or farmers. 1921 में मदारी पासी ने सेंट्रल यूपी के जो पीजेंट्स या फिर फार्मर्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया और एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको कहते थे एका मूवमेंट। जैसे जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड होता गया, बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स भी स्प्रेड हो गया और इसकी वजह से बहुत सारे नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन हुए, जिसके अंदर काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया भी ओपन हो गए थे। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मेन या फिर स्ट्राइकिंग फीचर जो था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इसके साथ साथ अनटचेबिलिटी के इश्यू को भी सबसे आगे रखा गया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की वजह से जो इंपोर्टेड गुड्स थी उनकी वैल्यू काफी डिक्रीज होगी एंड सिमिलर ट्रेंड ऑल्सो कंटिन्यूड विद द एंटी लिकर कैंपेन, जिसकी वजह से काफी एक्साइज का लॉस हुआ इन पंजाब, तमिलनाडु, बिहार एज वेल एज इन उड़ीसा। और इसी टाइम में कांग्रेस लीडर्स ने अपना फुल सपोर्ट दिखाया अकाली मूवमेंट में, एंड दिस मूवमेंट इट वाज लॉन्च्ड बाय एक्चुअली सिख पीपल, ताकि वो गुरुद्वारा का फुल कंट्रोल ले सके फ्रॉम द करप्ट महंत्स जो कि गुरुद्वारा में थे। द स्पिरिट ऑफ डिफायंस एंड अनरेस्ट, इसके वजह से बहुत सारे लोकल स्ट्रगल्स आ गए थे, जैसे अवध किसान मूवमेंट इन यूपी एज वेल एज इन मोपला रिवोल्ट विच हैपेंड इन मलबार, केरला, and also the Sikh agitation for the removal of Mahants in Punjab as said earlier. Now the next subtopic here is Chauri Chaura incident. Chauri Chaura एक small village है जो कि यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, which got very famous to a very violent incident that happened on 5th February 1922, जिसकी वजह से गांधी जी ने पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत जल्द ही विड्रू किया। Now let's focus to the back story. कुछ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स ने कैंपेन किया अगेंस्ट लिकर सेल्स एंड हाई फूड प्राइसेस। तो फिर पुलिस ने उस ग्रुप के लीडर को बीट अप किया एंड देन जो क्राउड थी उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन के बाहर ही आके बैठ के धरना स्टार्ट किया एंड अपॉन सीइंग द प्रोटेस्ट द पुलिस ओपन फायर अपॉन द क्राउड, जिसकी वजह से क्राउड बहुत एजिटेटेड, वायलेंट और एंग्री सी हो गई एंड फिर पूरे क्राउड ने पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग में लगा दिया और जितने भी पुलिसमैन थे जो भाग रहे थे उस आग से, उन सब पुलिसमैन को पकड़ के फिर उस जलती हुई पुलिस स्टेशन में डाल दिया। अराउंड 22 पुलिसमैन वर किल्ड इन दिस वायलेंट इंसिडेंट। गांधी जी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस इंक्रीजिंग वायलेंट ट्रेंड ऑफ मूवमेंट और उन्होंने बहुत जल्द ही पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि कांग्रेस की डे टू डे वर्किंग बेसिस के लिए बिठाया गया था, इट मेट एट बरदोली इन फरवरी 1922 और उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि वो सारी एक्टिविटी को बंद करेंगे जो कि लॉ को ब्रेक करता है। बट दिस रेजोल्यूशन faced huge opposition from Subhash Chandra Bose and as well as from other several leaders in the Congress. In March 1922, Gandhi was arrested and sentenced to 6 years in jail upon this Chauri Chaura incident. Why Gandhiji withdrew the movement? गांधी जी को ऐसा लगा कि जो इंडियन मासेस हैं उन्होंने ठीक से समझा नहीं कि नॉन वायलेंस का ट्रू मेथड क्या है। इंसिडेंट जैसे चौरी चौरा लोगों की ट्रू वायलेंट नेचर को दिखाता है, उनके एक्सट्रीमिस्ट नेचर को वो एक्सप्रेस करता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम अ वायलेंट मूवमेंट कुड इजिली बी सप्रेस्ड बाय द आर्म्ड माइट ऑफ द स्टेट और ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट दिस वायलेंट नेचर ऑफ द प्रोटेस्टर्स। Now, the next subtopic here is the weakness of non-cooperation movement. As many communal riots were happening in Malabar through Mopla rebellion, ऐसा rebellion जो start हुआ था as a fight against Britishers, but it ended up as a fight against two communities, that is Hindus and Muslims. Muslims were accusing Hindu, वो ये कह रहे थे कि Hindus were supporting police in order to suppress the Mopla rebellion. So इसके वजह से ये जो रेबेलियन था इट एंडेड अप एज अ लार्ज स्केल मैसेकर एंड अटैक अगेंस्ट दीज टू कम्युनिटीज। अगर बॉयकॉट मूवमेंट सक्सेसफुल होना है देन देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बट उनकी क्वांटिटी बहुत कम थी। दैट्स व्हाई इन नागपुर डिवीजन एंड मेनी प्लेसेस नियर टू इट स्टूडेंट्स वर फोर्स्ड टू रिटर्न टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ मिडिल क्लास सोसाइटी में।
और जितने भी लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी, दे रिटर्न्ड. A very important incident happened in the life of Gandhi. While traveling by train from Madras to Madurai, he noted that कि बहुत सारे लोग बड़े फॉरेन क्लोथ्स वेयर कर रहे थे, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो खादी वेयर करें, बट दे डिक्लाइंड. और उन्होंने ये कहा कि खादी वॉज कॉस्टली फॉर देम, दे कुडंट अफोर्ड. एंड आफ्टर रियलाइजिंग दिस सिचुएशन, he wore only dhoti from that incident, क्योंकि धोती would be affordable for Indian masses. Now, let us evaluate the Khilafat as well as the non-cooperation movement. ये जो मूवमेंट था, इन्होंने अर्बन मुस्लिम्स को वो नेशनल मूवमेंट पे तो लेके आ गई थी, बट एट द सेम टाइम नेशनल पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म भी आ गया था. मुस्लिम सेंटिमेंट स्टार्ट तो हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विद अ एंटी इंपेरियलिस्ट फीलिंग या फिर एंटी कॉलोनियलिस्ट फीलिंग, बट नेशनल लीडर्स वो जो फीलिंग थी, उस फीलिंग को एक सेक्युलर थिंकिंग नहीं दे पाए थे. इट couldn't or it failed to raise the religious political consciousness of Muslims to the level of secular political consciousness. जो कॉलोनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, मेनली दो पावर्स थे या फिर जो दो मिथ थे वो ये थे. फर्स्ट ये था कि वो जो रूलिंग कर रहे थे, इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, एंड सेकेंड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इनविंसिबल. जो पहली मिथ थी वो तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी बाय द इकोनॉमिक क्रिटिक बाय सेवरल मॉडरेट नेशनलिस्ट. द सेकेंड मिथ, इट हैड बीन चैलेंज्ड बाय सत्याग्रह थ्रू मास स्ट्रगल. मतलब वो इनविंसिबल जो मिथ था वो पूरा ब्रेक हो गया था. दे कैन बी ब्रोकन इवन जस्ट बाय सत्याग्रह. और इसके वजह से मासेस को एक जो उनके अंदर जो पहले से बनी हुई फियर थी वो खत्म हो गया इस पूरे मूवमेंट की वजह से. So that's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in the next lesson. Till then, have a nice day.